विवाह का सुंदर चित्रण किया जाएगा। छठवें दिन तो आप सभी भक्तों ने उपस्थित होना है और साथ ही साथ रुद्राक्ष महोत्सव भी है। रुद्राक्ष की महिमा इतनी अद्भुत, इतनी न्यारी, इतनी प्यारी है कि इसको धारण करने वाला, इस रुद्राक्ष को पहनने वाला, इस रुद्राक्ष को अपने हृदय से लगाकर रखने वाला, इस रुद्राक्ष को अपने शरीर से लगाकर रखने वाला कभी अधोगति को प्राप्त नहीं होता। तो नेपाल से ये रुद्राक्ष प्रतिष्ठा में रखे गए हैं और प्रसाद के रूप में आपको ये दिए जाएंगे और आपने इसका बहुत सुंदर प्रयोग अपने घर में करना है। जैसा भी आपको उचित लगे इस रुद्राक्ष को आपने अपने जीवन में धारण करना है। कैसे धारण करना है, किस तरह से धारण करना है और रुद्राक्ष की महिमा क्या है, ये मैं आपको शुभ कथा में जरूर बताऊंगा। लेकिन एक बार प्रेम से जरा कह दीजिए हर हर महादेव, महादेव महादेव। वैसे तो देखिए भगवान शिव की लीला बड़ी अद्भुत है, बड़ी न्यारी है, उनको समझना बड़ा कठिन है। कौन जान पाया बताओ भगवान? जहां वेदों ने भी कह दिया नीति नीति, हम भगवान को नहीं जान पाए, हम भगवान को नहीं जान पाए, हम संसार में रहने वाले लोग भगवान को भला क्या जान पाएंगे। ये तो मेरे महादेव की कृपा है कि उन्होंने भक्त के ऊपर कल्याण करने के लिए, भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए अपनी कथा हमें समर्पित कर दी। किसी के बारे में जितना अगर समझना हो ना तो उससे जुड़ना पड़ता है। जैसे एक पत्नी अपने पति के बारे में विशेष जानती है, एक माँ अपने बच्चे के बारे में जानती है, ऐसे ही भक्त अपने भगवान के बारे में भी जानता है। लेकिन जानेगा कब? जब वो अपने शिव से जुड़ेगा, अपने महादेव से जुड़ेगा। मैं कहा करता हूँ कि शिव से जुड़िए। शिव से जुड़ने का अर्थ है कि आप ज्ञान से जुड़िए। शिव का अर्थ होता है सेते तिष्ठति सर्वम जगत यश सह शिवः। जहां पर आने के बाद सबको आराम मिलता है वो शिव है। अगर दिन में देवता पूजा करते हैं तो रात को दैत्य राक्षस पूजन करते हैं। जहां शिव की पूजा बड़े बड़े तपस्वी करते हैं तो वहीं पर शिव की पूजा एक बहुत बड़ा पराक्रमी रावण भी करता है, बाणासुर भी करता है, अघासुर बकासुर जितने हैं सब शिव की स्तुति कर रहे हैं। मेरे राम शिव की स्तुति कर रहे हैं, माँ भगवती शिव की स्तुति का गायन कर रही हैं, ब्रह्मा जी शिव स्तुति कर रहे हैं, नारायण भगवान शिव को भज रहे हैं। ऐसा कोई देवता नहीं, ऐसा कोई नर नहीं, ऐसा कोई किन्नर नहीं, ऐसा कोई गंधर्व नहीं, ऐसा कोई राक्षस नहीं, ऐसा कोई प्रेत नहीं, ऐसा कोई भूत नहीं जो भगवान शिव की उपासना ना करता हो। मेरी माँ ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हमारे 4 युग है, चतुर्युग है। इन 4 युगों में ये कलयुग चल रहा है और आपको मैं बताऊं इस कलयुग में सबसे ज्यादा भक्ति किसकी करनी चाहिए, इस कलयुग में सबसे ज्यादा उपासना किसकी करनी चाहिए, इस कलयुग में सबसे ज्यादा पूजन किसका करना चाहिए? तो मेरी शिव कथा कहती है कि ब्रह्मा कृत युगे देवः त्रेतायां भगवान रवि द्वापरं दैवतं विष्णु कलौ देवो महेश्वरः। मेरी प्यारी अजा, जब सतयुग था ना तो सतयुग में ब्रह्मा जी की जय जयकार होती थी। त्रेता युग आया तो त्रेता युग में सूर्य भगवान की पूजा सबसे ज्यादा होती थी, इसलिए त्रेता युग में राम आए। द्वापर युग आया तो द्वापर युग में भगवान नारायण की पूजा सबसे ज्यादा होती थी, लेकिन कलौ देवो महेश्वरः। लेकिन इस कलयुग में अधिक और सबसे ज्यादा पूजन यदि किसी का किया जाता है तो देवादिदेव महादेव का किया जाता है। इस कलयुग में उपासना योग्य यदि कुछ है तो वो देवादिदेव महादेव। क्या नहीं मिलता साहब, इनके शरण में जाकर क्या प्राप्त नहीं होता। अब भाग्यवान भी भाग्यवान हो जाता है
शास्त्र कहता है कि विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्र, मोक्षार्थी लभते गतिम। जिनको संतान नहीं है ना, ऐसे मेरी माँ, ऐसे मेरी ईशा बाबू यदि भगवान शिव की पूजा करें तो तत्क्षण महादेव अपनी कृपा का फल उन्हें दे देते हैं। जिनके जीवन में धन ठहरता नहीं, जिनके जीवन में पैसा रुकता नहीं है, कमाई बहुत है लेकिन खर्चा ज्यादा हो जाता है, पैसा 10 कमाते खर्चा 50 हो जाता है, टिकाऊ नहीं है, सिर पर उधार बहुत ज्यादा चढ़ जाता है, कार्य में प्रगति नहीं होती, ऐसे साधकों के लिए शिव कथा कहती है कि आप भगवान शिव की पूजा करो। कोई विद्यार्थी अच्छी विद्या प्राप्त करना चाहता है, कोई विद्यार्थी उत्तीर्णता को प्राप्त करना चाहता है, एग्जाम में अपने आप को अव्वल दर्जे पर लाना चाहता है, उसका संघर्ष और महादेव का आशीर्वाद ये दोनों साथ साथ काम करते हैं। जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया है, अब बस उनको अंत में केवल देवादिदेव महादेव चाहिए। उन्हें अब मोक्ष की इच्छा है, न अब में उन्हें किसी प्रकार की कोई भोग की इच्छा है, अब मात्र केवल जिन्हें देवादिदेव महादेव चाहिए उन्हें भगवान शिव की ही तो उपासना करनी चाहिए। अहं निर्विकल्पो निराकार रूपम विभुर्वाच सर्वेन्द्रियाणाम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपं विभुर्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् तथा समात्वं मुक्तिर्न बन्ध सदा मे समात्मा मुक्तिर्न